चलो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस ये कर रहे थे। तो अभी मैंने लास्ट क्लास में क्या, अभी मैं पहले चीज़ें पढ़ा देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसके बाद देख लेंगे। सो अभी मैंने स्टार्ट किया था बेसिक है ना फंक्शन से, उसके बाद वही लिमिट से, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, फिर मोनोटोनिक फंक्शन ये डिस्कस किया मैंने, वन वन ऑन टू, इवन ऑड, ये सब अभी तक डिस्कस किया है। मैं थोड़े से अभी उस पर आता हूँ मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक पे, उसके बाद वापस कुछ थ्योरम्स लिखेंगे फिर देखेंगे। तो जैसे मैक्सिमम मिनिमम, सबसे पहले एक वर्ड उसमें यूज करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालोगे, क्या डेफिनेशन है उसका। एफ इज इक्वल टू 0 कर देंगे। सर एफ ड्रिच डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। ड्रिचलेट फंक्शन वो पीवाई के ऊपर आया है। अरे तो उसको जो नहीं आता है थोड़ा देखो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको अब स्किप करके डाउट क्लास में डिस्कस करो ना। जरूरी थोड़ी है दिन भर उसी को लेकर बैठे रहना, नहीं हो रहा था अगला उसको स्किप करो, अगला क्वेश्चन करो, उसको स्किप करो, अगला करो। जो नहीं हो रहा है वो ग्रुप में पूछो, डाउट फैकल्टी से, किसी फ्रेंड से, इससे। फिर भी नहीं हो रहा मुझसे डिस्कस करो, इस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा। तो अगर टाइम लग रहा था भाई तुम्हें उसको सॉल्व करना है ना, उसकी प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करनी है। अच्छा अच्छा ओके ओके। तो इसमें है ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बताओ, इसका डेफिनेशन बता रहा था ना कोई, क्रिटिकल पॉइंट का। एफ इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव जीरो, अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो। The value of x at v is either f is not differentiable or derivative of function at that point is 0. हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में आप लोग एफ डैश एस को जीरो इसलिए पुट करते हो क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। मोस्टली 90% क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए होंगे, जो आपको मिला होगा, ये वो क्वेश्चंस है जिसमें सिंपल आपका क्या हो रहा है कि हाँ, क्रिटिकल पर जहाँ फंक्शन नेचर चेंज हो, कौन सा नेचर चेंज होगा। एक तो कुछ लोग क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में डिफरेंस नहीं पता है, मैं बता दूं दोनों अलग अलग चीज़ है ना। क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। सो वो आप देखो एक बार किस सेंस में कहना चाह रहे हो नेचर चेंज हो रहा है। नेचर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या कनकेव अप कनकेव डाउन, या कन्वेक्स या कनकेव, है ना, इस तरह से है। सो किस सेंस में नेचर है ना, तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपका है, ठीक है भाई, कनकेविटी। तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है, वो फिर आपका मतलब जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे चेंज होता है। जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया या वैसा है ना, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में कॉन्केविटी चेंज तो नहीं हो रही है, ये एक्स स्क्वायर में ये कनकेव अप है, कोई कनकेविटी चेंज नहीं हो रही है, ये भी कनकेव अप है कनकेव डाउन है, तो क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, सॉरी, मतलब ये आपके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्रिटिकल पॉइंट जीरो है यहाँ पे, लेकिन आपका जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो वो गलत डेफिनेशन है, ठीक है ना। उसको ठीक करो, सीखो सही डेफिनेशन। तो ये होगा कि मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है डोमेन से आर में, ठीक है ना, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम डी टू आर, तो हम बोलेंगे कि अ नंबर एक्स इज, या नंबर कोई मान लो ऐसा है सी ले लो, तो नंबर सी इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ जो कि डी टू आर है। सो क्रिटिकल पॉइंट डोमेन का ही पॉइंट होगा, है ना। सो जो क्रिटिकल पॉइंट मैंने लिखे हैं डोमेन के ही पॉइंट होंगे। सो सी बिलोंग्स टू, मान लो ये डोमेन डी मतलब डोमेन सेट है, सो डी इज द डोमेन सेट, सो अ नंबर डी, अ नंबर सी जो डी सेट में बिलोंग कर रहा है इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ, क्या होता है, या तो एफ डिफरेंशिएबल नहीं है सी पे, सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, और एफ डैश सी इज जीरो। सो ये आपका डेफिनेशन हुआ क्रिटिकल पॉइंट का, कि कोई नंबर है स्मॉल सी जो कि कैपिटल डी सेट में, डी डोमेन है फंक्शन का, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ या तो एफ डिफरेंशिएबल नहीं है सी पे, या उसका डेरिवेटिव
0 है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, एफ एक्स बराबर जैसे x प्लस 1 और मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। बताइए दिस हैज हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स? 2 1 and -1. सोचिए बताओ। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, मान लो ऑप्शन डी है 0। सिंपल एक फंक्शन लिख दिया मैंने, x प्लस 1 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पूछ रहा हूँ इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस फंक्शन के पास। सो इसमें यह है कि या तो फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है या डेरिवेटिव 0 है ना, वही हो जाएगा। 0. सो कल इसमें हम देख रहे थे, इसमें ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे। तो तुम डिफरेंशिएबिलिटी तो कल पढ़े हो। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिस्कस करूं कि जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कल हमने आपको बताया था कि ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस 1 और मॉड एक्स माइनस 1, ऐसा है। अब ये इसकी वजह से एक्स माइनस 1 पर डिफरेंशिएबल तो है, तो हमने ये देखा था कि ये जो एफ है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कल हमने प्रूव भी किया था, आप चेक कीजिए कल के क्लास में। हाँ आपके बैच में डिस्कस किया था ना, ये दूसरे बैच में चेक करो। हाँ आपके क्लास बैच में किया है ना। तो ये डिफरेंशिएबल है 1 को छोड़ के हर पॉइंट पे। तो पहली बात यहाँ कहने का मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये हो गई। अब आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा इस फंक्शन को अगर मैं ओपन करूं, जैसे आप मॉड 2 जगह लगा हुआ है, तो मॉड को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, -1 और 1 है ना। तो ये -1 और ये +1, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सो यहां से क्या आ जाएगा, जस्ट मैं इसको ब्रेक कर देता हूं पार्ट्स में जैसे लिखा है ना। सो इसी फंक्शन को मैं ऐसा लिख देता हूं कि जब x लेस देन -1 है तो क्या होगा, x 1 और है ना -1 और 1 के बीच है क्या, x मोर देन इक्वल टू 1 या मोर देन 1 है तो क्या होगा, x मोर देन 1 है तो क्या होगा, ये बताना है आपको है ना। तो यहाँ से बताओ ये फंक्शन किसके इक्वल है, x अगर लेस देन -1 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव मॉड खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। एक्स -1 और 1 के बीच है, तो मॉड x प्लस 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 1। और x जब मोर देन 1 है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तब भी ये बनेगा फंक्शन, ये है अभी है ना। तो इसी फंक्शन को हमने ऐसा लिख दिया डोमेन को ब्रेक करके, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है ना। यहाँ जो डोमेन है दिस इज होल रियल नंबर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो, तो ये बस 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 1 को रिमूव कर देंगे यहाँ से। सो आप प्रोडक्ट को लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। तो अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, सो एक तो आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और आगे +2 टाइम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये कब था, जब x लेस देन -1, इसी का जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, आप x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2, यही ना। और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया x प्लस 1 और यहाँ से हो गया 3x माइनस 1, राइट। तो फाइनली इसको मैं सीधा यहीं पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो तुम चेक करो इसको है ना, मैं डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, बस देख लो कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। सो ये आ जाएगा, दूसरा वाले में जस्ट नेगेटिव आएगा, x प्लस 1
3x माइनस वन, तीसरे वाले में पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस वन 3x माइनस वन। ये डेरिवेटिव है, यहाँ तब है जब x मोर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन वन, x मोर देन वन। तो मैंने वन को यहाँ बाहर कर दिया है डोमेन से, क्यों? क्योंकि वन पे फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं था, है ना। एफ डैश वन निकालोगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, और ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा कि एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट, जो एफ डैश वन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है जी। अब बताओ एफ डैश एक्स को अगर मैं जीरो पुट करूँ तो आपको क्या लगता है फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? अगर एफ डैश एक्स को मैं जीरो पुट करता हूँ तो इन तीनों से एक मिलेगी एक्स की वैल्यू माइनस वन और 1/3, यही हुआ ना। तो मेनली किस इंटरवल में है ये? माइनस वन तो यहाँ है और 1/3 किधर? इसी में है, दोनों इसी में है, ठीक है। सो अब बताओ मेरे पास इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है? सो एफ हैज कितने क्रिटिकल पॉइंट? दो वहां से आए और एक यहाँ पे है। सो फंक्शन हैज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या क्या है वो? एंड दैट आर माइनस वन, वन एंड 1/3। तो इस फंक्शन के पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है। सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी को डाउट है? देखो, तो ये फंक्शन था, ये एक्चुअल फंक्शन था। सो दिस फंक्शन हैज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। सर इसका फॉर्मूला भी बताएगा डायरेक्ट निकालने का? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हाँ, एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है। हम तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस तरह से आपको समहाउ देखो डेफिनेशन समझ आ गया ना, तो शॉर्टकट मत ढूंढो। यहाँ पे सिंपल वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल ना हो वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, और जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो वो भी क्रिटिकल पॉइंट। अगर आसान एग्जांपल लिखता मैं, कि चलो आसान अगर लिख दूँ मैं यहाँ पे कि जैसे आपसे मैं चलो आसान सा क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स। आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि इसके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है? बताओ तुम लोग। तो ये इसी को मैं कॉपी पेस्ट में अभी करता हूँ। सोच के बताओ, डेफिनेशन अगर क्लियर है तो सही बता पाओगे, और अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना नहीं आएगा तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल पाओगे, गलतियां ही करोगे। अगर निकाल भी लोगे तो गलत आंसर आएगा तुम्हारा। सो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालना आना चाहिए ताकि तुम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का निकाल पाओ। सो यहाँ पे क्या है कि जो एफ एक्स है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ चलो एक्स मॉड एक्स, इसके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है? तो ये मैंने कुछ बेसिक फंक्शंस लिखे हैं, आपको बताना इनमें से कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनके पास। चलो अभी के लिए मैं नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4 कर देता हूँ। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 6 फंक्शंस मैंने लिखे हैं एंड यू हैव टू टेल कि किन फंक्शन में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहले सारे कैलकुलेट कर लो, एक साथ बताना। डेफिनेशन क्लियर है ना? वो पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो और वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, तो वो आपको ढूंढने हैं। सर 1 2 1 1 2 2। पक्का?
ठीक है भाई। हाँ, चलो देखो, अब अपना अपना आंसर मैच मैच करो, तुम लोग सही कर पा रहे हो नहीं। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, सो एक थ्योरम होता है पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। एक तो है ना, ये सब बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपने 11 12 में पढ़े होंगे। मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। एवरीवेयर मतलब किसी भी रियल नंबर पे, है ना। सो यू टेक एनी रियल नंबर, ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना। या मैं लिखूँ डिफरेंशिएबल ऑन आर, ये वर्ड ना लिखूँ, सो लिखूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है। तो देखो इसमें क्या क्या पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उससे नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है, या तो डिफरेंशिएबल ना हो या डेरिवेटिव जीरो हो। और यहाँ अगर तुमने पहले वाले में एफ डैश एक्स निकाल दिया, वन आ गया, और ये कभी जीरो हो सकता है क्या, वन नहीं। तो इसका मतलब है इसके पास एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, जीरो क्रिटिकल पॉइंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, क्यों, ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव कहीं भी जीरो नहीं हो रहा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जहाँ पे फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल ना हो, या डिफरेंशिएबल है अगर जहाँ पे, तो वहाँ डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। दूसरे में आइए मॉड एक्स, बताओ भाई मॉड एक्स का क्या है, मॉड एक्स में कितने क्रिटिकल पॉइंट है। 1 होगा, सो 1 मॉड, होगा, 0। यस, मॉड एक्स है ना, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें क्या है कि ये जो है ना एक्स इज इक्वल टू जीरो इज क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, वो जीरो है, बाकी डेरिवेटिव करोगे है ना। अब मॉड एक्स का डेफिनेशन तो जानते ही हो, सो एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। तो डेरिवेटिव करोगे तो कहीं जीरो नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। इसका मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट एक क्या है, वो जीरो है, बिकॉज जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब एक्स स्क्वायर जो है उसको हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तुम, है ना। सो एफ डैश एक्स टू एक्स है, और टू एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स जीरो होगा। तो इसके पास भी एक क्रिटिकल पॉइंट है ना, आप सबने निकाल ही लिया होगा। एक्स क्यूब के पास भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव जीरो पुट करेंगे जीरो आ जाएगी। सो एक क्रिटिकल पॉइंट है। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, डिफरेंशिएट कर लो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, थ्री कॉमन ले लो, प्लस माइनस वन आ जाएगा। सो टू क्रिटिकल पॉइंट है। इसके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है, 1। तो एक्स मॉड एक्स है ना, तो हम अगर लिखेंगे एक्स मॉड एक्स किसी भी रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ऐसा नहीं समझना है कि जहां मॉड एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, ये हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है। सो है ना, जीरो पे प्रॉब्लम हो सकती थी, बट एक्स ने बचा दिया, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, लेकिन एक्स मॉड एक्स हो गया, तो एक्स साथ में आ गया, इस वजह से वो डिफरेंशिएबल हो गया। तो एफ एक्स अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल जीरो माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन जीरो। डेरिवेटिव करोगे टू एक्स माइनस टू एक्स, तो टू एक्स जीरो कब होगा, जीरो पे। तो इसके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, वो जीरो है, और वो इसलिए नहीं हो रहा कि डिफरेंशिएबल नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि डेरिवेटिव वहां पे जीरो होगा, है ना। यहाँ से एफ डैश एक्स निकालोगे, टू एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, एक्स बराबर जीरो आएगी। सो जीरो इज एफ डैश एक्स, जीरो हो रहा है एक्स बराबर जीरो पे। मतलब इफ यू फाइंड यहाँ पे सिक्स वाले में, अगर आप एफ डैश जीरो निकालोगे तो आपको जीरो मिलेगी, चेक करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो एफ डैश जीरो विल बी जीरो, ठीक है जी, चेक करो जरा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना सिक्स वाले पार्ट में। सो एफ डैश जीरो जब आप निकालोगे तो लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स जो कि है एक्स मॉड एक्स माइनस एफ जीरो जो कि जीरो है अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा मॉड एक्स, और मॉड एक्स की वैल्यू जीरो इसीलिए, ठीक है। तो एफ डैश जीरो जो है इस वाले पार्ट की मैंने कैलकुलेशन किया है। तो ये सब ओके है ना, ये सब इजीली निकाल पाओगे क्रिटिकल पॉइंट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो
किस पे नहीं आ रहा है? मॉड एक्स पे टेंजेंट तो टेंजेंट क्यों बनाना है आपको? ऐसा थोड़ी कहा फंक्शन की, तो इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है ना मॉड एक्स 0 पे। नहीं सर, 2 और 1 पे कैसे बनाएंगे टेंजेंट? कौन से वाले पार्ट, इसकी बात कर रहे हो या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। तो 0 पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। 1 पे कैसे बनाएंगे टेंजेंट? x इज इक्वल टू 1 पे। 1 पे कैसे? इसी में मॉड एक्स में x बराबर 1 पे टेंजेंट क्या होगा ये पूछ रहे हो? हाँ, वो कैसे टेंजेंट बनेंगे? तो वो खुद लाइन टेंजेंट है, वो जो लाइन है वो खुद ही टेंजेंट है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, तो 0 पे ये शार्प टर्न है ना, तो जहां पे भी शार्प टर्म होगा फंक्शन शार्प टर्न है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हम। लेकिन तुम्हें किस पॉइंट पे? 1 पे चाहिए, देखो खुद लाइन ये टेंजेंट है, क्योंकि लीनियर है ना, खुद लाइन अपना टेंजेंट है। हाँ सर, समझ गया। सो है ना, तो लाइन खुद ही टेंजेंट है अपना। तो सर किसी फंक्शन के इन्फिनिटली मैनी क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं क्या? किसी फंक्शन में इन्फिनाइटली मेनी क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि या तो इन्फिनाइटली पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे डिफरेंशिएबल ना हो, या ऐसा हो सकता है हाँ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस, ये जो फंक्शन है आपके पास एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर लोगे तो उस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो सेट ऑफ इंटीजर इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना। साइन एक्स में भी तो हो सकता है वैसा। यस सही कह रहे हैं आप, साइन एक्स में भी हो जाएगा, क्योंकि साइन में भी, क्योंकि वो है ना इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, साइन एक्स में भी सीख है। तो ये मैं डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से सोच रहा था कि ऐसा फंक्शन जहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो, तो वो एक ये हो गया। आपने सही कहा, उसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेंगे तो साइन एक्स पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, सो दिस हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो वो जो भी सॉल्यूशन आएगा ऑल सॉल्यूशंस आर क्रिटिकल पॉइंट। सही बात। ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि है ना, कि यहाँ पे स्लोप का टेंजेंट 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, इस तरह ये है ये है। तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे आपका सही बता रहे हैं ना, तो इस तरह से तो यहाँ पे मिल साइन एक्स में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर है कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब जो एक क्रिटिकल पॉइंट है उसके पास 3 चॉइस है ना। क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, सो इट मे बी, है ना, ये हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो। अभी मैं लोकल बात करूंगा, चलो अभी लोकल मैक्सिमा हो सकता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो, अच्छा लोकल मैक्सिमा, या लोकल मिनिमा हो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, या फिर हो सकता है कि पॉइंट ऑफ नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, है ना। वैसे ही जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस, नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, तो उसको मिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, मान लो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को हम बोलते हैं Inflection. इन्फ्लेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पहली बात, क्रिटिकल पॉइंट होना जरूरी है उसके लिए। तो अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो वो हो सकता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, या हो सकता है कि कुछ भी ना हो, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे हमने बहुत सारे फंक्शन लिए, अब हमें ये डिसाइड करना है किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किस पे लोकल मिनिमा है ना, और किस पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना। यही इन्फ्लेक्शन पॉइंट 2 वेरिएबल में सैडल पॉइंट होगा, इसी को सैडल पॉइंट बोलते हैं। सो वहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो वहाँ भी सेम सिचुएशन आएगी, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो होगा तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट लिखने के बजाय वहाँ में सैडल पॉइंट बोलते हैं। सो उसके लिए क्या है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम आएंगे वे हाउ टू कैलकुलेट। तो जैसे अगर मैं डिफाइन करूँ कि पॉइंट ऑफ लोकल
मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा डिफाइन करता हूँ, उसी के साथ आ जाएगा। बताओ भाई, सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा को कैसे डिफाइन करेंगे हम? डेफिनेशन क्या है? ये 12th क्लास में था, है ना? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन कि हाउ टू डिफाइन। सब फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा तो अच्छा। मैक्सिमम। लेकिन डिफरेंशिएशन का थ्योरम आता है, डेफिनेशन क्या है इसका? वो तो थ्योरम है। If f be a function, then a point C belongs to the domain of the function is called point of local maxima when fc greater equal to fx. हाँ, फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? अगर x पूरे डोमेन में आप, Belongs to the name हाँ नेबरहुड है ना, अगर हम epsilon नेबरहुड c के नेबरहुड में लेंगे तो वो लोकल है, अगर पूरे डोमेन पे x को ले लेंगे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अलग है और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि दोनों है ना सेम हो, वन साइड हो। सो पॉइंट ऐसा हो सकता है, एक फंक्शन ऐसा है जिसमें एक भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, और हो सकता है फंक्शन के पास 10 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है सेम फंक्शन में, कि एक ऐसा फंक्शन है उसके पास कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है बट उसके पास 10 डिफरेंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है। तो लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमा दोनों अलग वर्ड है। तो मैक्सिमा बोलने का मतलब ग्लोबल मैक्सिमा हो गया या एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, उसका बात कर रहा हूँ कि उसके डोमेन पे एटलीस्ट हम बात करेंगे, पूरे डोमेन पे। तो जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं तो पूरे डोमेन पे बात करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलते हैं तो उस पॉइंट के नेबरहुड में बात करते हैं जिसको आप बोल रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होगा कि अ नंबर, जैसे पहले तो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि मेरा f जो फंक्शन है वो d टू r है, ठीक। फंक्शन क्या है? डोमेन से रियल नंबर, d डोमेन है, r को डोमेन है। और आपको क्या करना है कि अ नंबर c है जो कि डोमेन में है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा इफ एंड ओनली इफ fc is more than equal to fx for all x belongs to neighborhood of c। c का नेबरहुड क्या होगा? लिमिट में भी डिस्कस कर रहे थे हम नेबरहुड। तो यहाँ पे आ जाएगा c माइनस एप्साइलॉन या डेल्टा ले लो, c प्लस डेल्टा, एप्साइलॉन डेल्टा सेम कोई एक यूज कर लो। तो c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा फॉर सम डेल्टा बिलोंग्स टू 0, ठीक है ना, या फॉर ऑल डेल्टा बिलोंग्स टू 0 यहाँ लिख दो। यहाँ पे से होगा या एक डेल्टा मिल जाएगा तो भी काम हो जाएगा ना। ठीक है, अभी यही कितने मतलब उसके नेबरहुड में हम बात करेंगे, इन द नेबरहुड ऑफ दिस। सिमिलरली और इसी केस में ऑल्सो इसमें क्या बोलेंगे, जो FC है FC इज कॉल्ड, ठीक है भाई। सो FC को क्या बोलेंगे? FC इज कॉल्ड, क्या लिख रहे हो? maximum value. हाँ, मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो FC इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, ठीक है। सो FC एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू जरूरी नहीं यूनिक होगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूनिक होगी अगर एग्जिस्ट करेगी तो, अगर एग्जिस्ट करती है तो। अच्छा, हो सकता है नहीं वैल्यू यूनिक होगी, हाँ, पॉइंट में नॉट बी यूनिक। हाँ जी सर, ये फॉर ऑल डेल्टा की जगह देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा होगा तो ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, देयर एग्जिस्ट के लिए हम लिखेंगे, ये लोग फॉर ऑल में तो हम कितना भी बड़ा ले लेंगे, हो सकता है हम नहीं, फॉर ऑल का यहाँ मतलब है कि व्हाटएवर डेल्टा वी चूज, एक की बात नहीं कर रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं वो एक हो जाएगा। फॉर ऑल मतलब मैं कुछ भी डेल्टा लूँ, आप अपना डेल्टा लो, मेरा कोई और डेल्टा मैं देता हूँ, उन सब के लिए करेक्ट होने चाहिए। देखता हूँ ये लोग क्या डिफाइन करते हैं, फॉर ऑल लिखते हैं या क्योंकि सर अगर एक डोमेन के अंदर दो मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे हैं तो फिर अगर हम डेल्टा बहुत बड़ा बड़ा ले लेंगे तो दोनों आ जाएगा ना। लेकिन बड़ा नहीं ले सकते ना। ये फॉर ऑल लिखने का मतलब है व्हाटएवर डेल्टा वी चूज, इट्स नॉट लाइक कि एक डेल्टा हम फिक्स करेंगे। देखिए आपको समझना पड़ेगा, मतलब
एफ एक्स मोर देन एफ सी मोर देन एफ एक्स होगा इस इंटरवल में, चाहे डेल्टा मैं कुछ भी ले लूं उन सबके लिए, फॉर ऑल के लिए है। तो इट्स नॉट लाइक कि वन फिक्स कर रहे हैं, एवरी डेल्टा के लिए होल्ड होने चाहिए। अच्छा देखता हूँ ये लोग क्या लिखते हैं, डिफाइन किया है इन लोगों की नहीं किया है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये कह रहा है कि एफ सी इज सेट टू बी मिनिमम वैल्यू इफ एफ सी इज द लिस्ट वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ दिस। सो फॉर ऑल, डेल्टा के बारे में कुछ लिख ही नहीं रहा है तो डेल्टा मोर देन 0 in a small neighborhood of this, delta more than 0 for C। एक स्मॉल नेबरहुड में लेना, इसे लोकल डिफाइन ही नहीं किया है। और ये कौन सी बुक है आप पढ़ रहे हो? फिजिक्स की तरह लिखा हुआ है। हाँ? सर एस के मापा में सर जो डेफिनेशन दिया है क्या लिखा है? sir, a function f from I to R is said to have a local maximum or हाँ। a relative maximum at point C belongs to I if there exists a neighborhood n C delta for C such that fc is greater than equals to fx for all x belonging to that neighborhood। सो देयर गेस कर दो, कोई फॉर सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो इसमें हो जाएगा फॉर सम डेल्टा मोर देन 0। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक डेल्टा कोई मोर देन 0 है, मतलब एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए जिस नेबरहुड में ये लार्जेस्ट वैल्यू अटेन करता हो, यही ना। तो अगर मैं फॉर सम लिख रहा हूँ इसका मतलब देयर एग्जिस्ट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा, ये लोग है ना, इसके मेरे पास भी पड़ा हुआ है। एनीवे रहने दो। सिमिलरली मैं अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये जो एफ सी होगा दिस विल बी कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। सो एफ सी क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली हम अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा डिफाइन करें, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो थ्योरम से होते हैं, डेफिनेशन हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट डेफिनेशन ये है, क्वेश्चन थ्योरम से होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है, या इसी में अभी लिख देता हूँ ना। सो यहाँ पे आपके पास है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यही ना। सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन भी सिमिलर ही है, कुछ खास तो है नहीं, वैसे ही कि फंक्शन वही डी टू आर है एंड अ नंबर, तो अ नंबर सी बिलोंग्स टू डोमेन, सी डोमेन में है, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ, सिमिलर डेफिनेशन होगा। तो यहाँ पे आएगा कि एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन द नेबरहुड, है ना। सो नेबरहुड होगा सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, या वो लगता है देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, ऐसा लिखता होगा ना कि देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, उसके लिए डेल्टा एक एग्जिस्ट कर जाए फॉर सम डेल्टा मोर देन 0, ठीक है। देख लो, तो मैंने डिफाइन किया है कि लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन क्या है और लोकल मिनिमा का डेफिनेशन क्या है। फिर से उसी चीज रिपीट करूं तो ऑल्सो एफ सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो अभी किसी को क्वेरी इसमें पूछिए अगर कुछ पूछना है तो ये डेफिनेशन लिखा हमने ना कि लोकल मिनिमा मैक्सिमा का, इसकी जरूरत कई बार पड़ जाती है, जहाँ थ्योरम्स फेल होते हैं वहाँ पे डेफिनेशन काम आता है। कई बार आप देखते हो ना थ्योरम्स फेल हो जाते हैं, तो जहाँ थ्योरम फेल हो जाएंगे वहाँ डेफिनेशन काम आएगा, ठीक है जी। नहीं वो मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक नहीं, मैथमेटिकल एनालिसिस है ये
ये जो मैं देख, एक तो ये इसके वहाँ पे वाली बुक है एनालिसिस की, ये जो बुक है ये है मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिक अरोड़ा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो कोई भी एक देख लो, सब में एक ही चीज़ लिखी है अलग अलग तरीके से, तो वो अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो हर बुक समझ पाओगे। ये है ना, अपने अपने तरीके से लोग लिखते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है भाई। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अभी मैं डिफाइन करता हूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, थ्योरम से बाद में बात करेंगे। तो ये भी सिंपल है कि जो डेफिनेशन पीछे लिखा वही डेफिनेशन पूरे डोमेन पे हम लोग बात करेंगे कि पूरे डोमेन पे वैसा होना चाहिए। सो यहाँ से होगा कि एफ कोई फंक्शन है डी टू आर, तो यहाँ ऐसे होगा अ नंबर सी जो कि डोमेन में है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ if and only if fx is more than equal fc पॉइंट c पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो c के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट रहेगी। सो fc होगा मोर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है ना। तो c के करस्पॉन्डिंग फंक्शन fx से ज़्यादा हो गया, मतलब है ना, लार्ज मोर देन इक्वल, बट है ना ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे fx की वैल्यू fc से ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर उसमें मैक्सिमा नहीं रहेगा। यही है सिमिलरली, एंड इसी केस में आप बोलेंगे ऑल्सो, तो हम लोग बोलेंगे कि जो fc है इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक। फिर वैसे ही पॉइंट ऑफ मिनिमा डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा में डिफरेंस क्या है, जब मैक्सिमा लिख रहे हैं तो यहाँ पूरा डोमेन लिख रहे हैं, और जब हम लोकल लिख रहे थे तो बस उसके एक नेबरहुड की बात कर रहे थे, एक नेबरहुड मिल जाए जहाँ पे वो लार्जेस्ट वैल्यू अटेन करता हो एफसी, तो वो लोकल मैक्सिमा हुआ, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर मैं डिफाइन करूं तो यहाँ से आ जाएगी मेरे पास कि f फ्रॉम d टू r, ठीक। तो ये होगा अ नंबर, सिमिलर डेफिनेशन होगा, कॉपी कर देता हूँ इसी को। अब इसी को थोड़ा एडिट कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने कि एक फंक्शन दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यहाँ मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ एफ इफ एंड ओनली fc is less than equal to fx for all x belongs to domain, and fc is the minimum value of fx. So देख लीजिए, इस डेफिनेशन में किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ, कुछ पूछना है किसी को भी इस डेफिनेशन में? ऐसे मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक आती है क्या, तो HK दास, हम लोग ड्यू में थे उस समय, तो आई थिंक मैथमेटिकल फिजिक्स की एक बुक आती है ना, तो उसमें वो लोग यही पूरा पढ़ाते हैं। HK दास शायद ऑथर था उस समय, तो वो लोग उसमें पूरा ये कैलकुलस रहता है, वहाँ भी मैथमेटिकल फिजिक्स वाली बुक में भी पूरा कैलकुलस मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ पे पूरा अपने क्या कह रहे हो सर? पॉइंट ऑफ हाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ पे पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं था वहाँ पे पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स है। हाँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स, यस यस, हाँ। सो हाँ नवल, आप क्या पूछ रहे थे? सब बोल रहे थे जो पॉइंट है प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा ना? तो वो तो आगे आएगा भाई, तुम अभी कहाँ लोअर क्लास में फंसे हुए हो अभी। नहीं, तो ग्राफ के हिसाब से बोल रहे हैं, और जो प्लस और प्लस माइनस की तरफ जाएगा तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा नहीं लोकल मैक्सिमा होगा, है ना। आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक एग्जांपल लिखता हूँ, आसान सा, बहुत आसान सा। fx बराबर x स्क्वायर है मान लो, ठीक। अब मैं इसमें अगर आपसे पूछूं कि, ठीक है ना, fx बराबर x स्क्वायर है, दिस हैज, मैं ऑप्शंस लिखता हूँ,
this has a point of local maxima. Option B, a point of local minima. Option C, a point of maxima. And option D, a point of minima. बताइए. Point of minima. तो तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो इसमें क्या होता है, जैसे ग्राफ भी आप तो इस लोअर फंक्शन में ग्राफ भी देख सकते हो, ये है ना ग्राफ. सो डेफिनेशन के हिसाब से सोचो, तो ये जो फंक्शन है अभी, इसका डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है. डोमेन कोडोमेन आर है, रेंज फंक्शन डिसाइड करेगा. सो बताओ, जैसे 0 अपने नेबरहुड में सबसे छोटी वैल्यू अटेंड कर रही होगी, ये सही है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ एक्स जो है, अगर वैसे लिखना चाहो तो आप f0 इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 माइनस डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा, है ना, फॉर सम डेल्टा मोर देन 0, यही है. और इनफैक्ट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो f0 है वो लेस देन एफ एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये भी लिख सकता हूँ. दोनों ट्रू स्टेटमेंट है. तो इसीलिए यहाँ पे लोकल मिनिमा भी है और मिनिमा भी है. बताओ इसके पास क्या लोकल मैक्सिमा है कोई, ऐसा लिख सको कि f0 बड़ा है किसी से, ऐसा लिख पाएंगे कहीं? किसी को डाउट है इसमें, पूछो अगर डाउट है तो इसके पास ये जो 0 है ना, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और कोई भी रियल नंबर ले लो उस पे फंक्शन की वैल्यू 0 से कम तो नहीं होगी. तो 0 इज द स्मॉलेस्ट वन, f0 जो है स्मॉलेस्ट है. तो चाहे उसके नेबरहुड में देख लो, चाहे उसके पूरे डोमेन पे देख लो, स्टिल दोनों ट्रू है. तो ये था लोकल 0 लोकल मिनिमा हो रहा है इस वजह से, 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है इस वजह से. तो यहाँ दोनों है, लोकल मिनिमा भी है, इनफैक्ट मिनिमा भी है. चलो अगला एग्जांपल देता हूं मैं, देखो. क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स या एक्स क्यूब माइनस 3x, यहाँ x r में है, मतलब डोमेन R2R है. सो ये जो फंक्शन है आपके पास, दिस फंक्शन इज R2R, ठीक है. सो ये आपके पास है. सो ये फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x, और f क्या है R2R. अब आपसे पूछ रहा है ये कि फिर से वही, सो फंक्शन f हैज, दिस फंक्शन हैज, सेम ही है, this has a point of local, ये नहीं बोल रहा है exactly one point of, a point लिखने का मतलब at least one point of local minima and a point of, इतना क्या लिखना है ना, has a point of, मैं ये लिख देता हूँ local minima, local point of minima, local minima, maxima, लोकल मैक्सिमा. आप लोग बताइए जरा सोच के. A, B, C, D. चारों है. बताइए क्या है,
पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको लगता है क्या है? विच नंबर इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा? इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। चलो इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो ग्राफ बनाऊंगा तो जब fx को आप 0 पुट करेंगे तो क्या आता है? मैं रफली आपको ग्राफ बना देता हूँ समझने के लिए। तो जब मैं fx को 0 पुट करूंगा तो x बराबर 0 आएगी और प्लस माइनस √3 आएगी, राइट? तो ये आ जाएगी। और f डैश x जब हम निकालेंगे सो 3x² माइनस 3, जब इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। ओके है? ओके, तो इसका क्या मतलब है जरा समझो। यहाँ पे 0 है ना आपके पास, सो इधर -1 +1 माइनस √3 प्लस √3, ठीक। सो फंक्शन तो पास कर रही है यहाँ से और यहाँ से फंक्शन पास कर रही है ना, और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये ऐसा होगा। अच्छा -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इससे एक आइडिया मिल जाएगा। सो एफ एट -1 क्या है? क्रिटिकल -1 है ना, क्रिटिकल पॉइंट। सो -1 और +3 2, एफ एट 1 कितना है? -2। ओके -2. ठीक है, इससे एक आइडिया मिल गया मुझे कि ग्राफ कैसे बनाऊं। तो ग्राफ क्या है, ऐसा आ रहा होगा, यहाँ पे आया फिर ऐसा आया, ये इस फंक्शन का ग्राफ है एक्चुअल, ठीक। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है और इस पे वैल्यू -2 है, ये नंबर -2 है +2। अब आप देख के बताओ तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? तो पहले देखो इसके पास कौन सा नंबर है जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। आपको क्या लगता है, विच नंबर इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा? है कोई नंबर? क्या ऐसा कोई नंबर है जो FC लेस देन fx हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R? क्या ऐसा कोई फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है? ये तो ऐसा हो जाएगा ना, नो सर, क्योंकि fx तो -∞ हो जाएगी x टेंड्स टू -∞ पे, ये तो कहीं रुकने वाली है नहीं, है ना, और ना ये रुकने वाला है कहीं। तो इसका मतलब है कि इसके पास देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। व्हाई? क्योंकि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +∞ हो जाएगी जब x +∞ को अप्रोच करेगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -∞ हो जाएगी जब x -∞ को अप्रोच करेगी। तो दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट इट हैज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एज -1, लोकल मिनिमा एट, तो आप ये लिख सकते हो कि f1 इज जो 1 है लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा फॉर सम डेल्टा मोर देन 0, ठीक। आप ये लिख सकते हो f-1 इज मोर देन fx, इक्वलिटी लगा दो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 माइनस डेल्टा टू -1 प्लस डेल्टा फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट मोर देन 0। तो -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, +1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो ये इसके पास है लेकिन वो नहीं है, चेक करो। तो एग्जाम ऐसे घुमा के पूछ लेगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच हैज लोकल मिनिमा बट नॉट मिनिमा, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बट नॉट पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऐसे ऑप्शन स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा। तो इस तरह से है। तो ये बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन से, बाकी हम लोग है ना, सो ये समझना। तो मैक्सिमा होने का मतलब पूरे डोमेन पे मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमा होने का मतलब पूरे डोमेन पे मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, तब जाके ऐसा होगा। चलिए, तो अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो अभी मैंने किसका डेफिनेशन लिखा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। अब जैसे डिसाइड ये करना होता है कि जैसे कई बार एक वर्ड यूज होते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, मैं जरा उस पर आता हूँ। सो पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, एब्सोल्यूट, या इसको ग्लोबल भी बुक में यूज होता है, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई फंक्शन दिया होगा, fx दे रखा होगा और एक डोमेन आपको दिया होगा a to b, मतलब डोमेन फिक्स कर रखा होगा, कहने का मतलब f डिफाइंड होगा
क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, इस तरह से फंक्शन दिया होगा, मतलब डोमेन क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। अब आपसे पूछेगा इस फंक्शन का बताओ मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सो ग्लोबल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसका मैं बता देता हूँ स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब कैसे आप कैलकुलेट करते हो। सो वो जस्ट बता देता हूँ मैं, जो कि आप लोग जानते ही ऑलरेडी। सो क्या होगा यहाँ से, अब क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे आप एफ डैश एक्स पहले निकालो। अच्छा पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, इनडायरेक्टली मैं ये बोल दूँ ऐसे निकले मतलब। सो कैलकुलेट ऑल क्रिटिकल पॉइंट, या आप पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। सो अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो पहले क्या कर रहे हैं कि आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे आप, तो इसका तरीका था या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो उस पॉइंट पे, या अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो वैसे पॉइंट्स एक साथ मिलकर क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो अभी के लिए मान लो कि ये पॉइंट्स आया C1 C2 C3, अभी के लिए कि मान लो 3 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया C1 C2 C3। सो C1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, C2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, C3 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप क्या करोगे, अब होता क्या है इस तरह क्वेश्चन में कि देखो ये प्रॉब्लम यहाँ क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो हो सकता है कि मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि क्लोज कर रखा है ना, इसने फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। जैसे पिछला क्वेश्चन ही था, अगर मैं कोई इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर देता, जैसे यहाँ लिखा था ये हुआ फिर ये है ना, मान लो रफली ऐसा ग्राफ हो गया था ना, रफली मान लो इस तरह से है, तो इसमें क्या है कि फंक्शन को अगर आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहीं तक है तो इसके आगे नहीं जाएगा, है ना, तो फंक्शन इसके आगे नहीं जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। सो अगर आपने इंटरवल मान लो ये ए ले लिया और ये बी ले लिया फॉर एग्जांपल, तो C1 C2 C3 इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट आ गए, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो फंक्शन यहाँ आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे f' 0 होगा, तो उस तरह से 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले केस में। अब वो तो रूट्स हैं, तो होता क्या हो सकता है मिनिमा इस पॉइंट पे एडजस्ट कर रहा हो एंड पॉइंट पे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ बस यही केसेस था, आपको करना क्या पड़ता है, यू विल कैलकुलेट FC1 FC2 FC3, ये भी आपको ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद यू विल फाइंड FA, यू विल फाइंड FB। सो क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट सबको इंक्लूड करके आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, और इन पांचों में जो लार्जेस्ट होगा, इन पांचों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या ग्लोबल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। इन पांचों में जो स्मॉलेस्ट आएगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या ग्लोबल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। सो ये होगा लार्जेस्ट वन जो होंगे इनमें से इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलने के बजाय एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यू। और जो स्मॉलेस्ट वन होगा इसी में जो स्मॉलेस्ट वन होगा, स्मॉलेस्ट वन इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। वैल्यू किसका, फंक्शन का, ठीक है। तो ये इसका तरीका है कैलकुलेट करने का। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप देखेंगे एग्जाम असाइनमेंट में है ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि आप जानते होंगे, बस रिवाइज कराऊंगा। तो यहाँ पे कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है, एंड पॉइंट कंसीडर करना है, एंड क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट सब मिला के जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, और जो लार्जेस्ट वन आएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट में भी है, तो ऐसे पता नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये क्या है, ऐसा मुझे लग रहा है पता नहीं एब्सोल्यूट मैक्स में, तो एब्सोल्यूटली वो आ जाएगा। ये सीक्वेंस सीरीज वाला ट्रेस कर लेगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला ना।
ये वही आ जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मैं कुछ लिख देता हूँ अपने तरीके से। देखो जैसे एफ एक्स है हमारे पास, जैसे मैं एक क्वेश्चन पी वाई क्यू का ही लिख देता हूँ, उसके लिए दूसरा असाइनमेंट खोलना पड़ेगा मुझे। जो डिफरेंशियल कैलकुलस का है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यही क्वेश्चन है मान लो, चलो अभी के लिए एफ एक्स आपके पास है हाँ दे दीजिए। सो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें पूछा हो। जैसे ये क्वेश्चन जैसे है, तो आपसे ऐसे, ये तो आसान क्वेश्चन, जैसे मान लो यही क्वेश्चन ये एग्जाम का ही आया हुआ है, जैम एम एस 2016 का है जो मैं लिख रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि x की पावर 13 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 6, ये आपको दे रखा है। और इसमें पूछ रहा है, मान लो अभी पहला क्वेश्चन है, दे रखा है यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 13। तो मतलब यहाँ कह रहा है कि x फंक्शन डिफाइंड है 0 13 टू r। तो आपसे बोल रहा है कि देन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, वो क्या होगा? ये एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ है और एनएटी में ही आया हुआ है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कितना आंसर? 5 क्यों आ रहा भाई? चलो तो मैं ऑप्शन ए लिख देता हूँ 5। हाँ देख लो बाकी ठीक है ना, 5 हो सकता आंसर हो, एक बार चेक कर लो, ऐसे दिख जाएगा इजीली। सो दूसरा है कि f आपका डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ कि या -2 से 2 कर देता हूँ, ठीक है। और वो जो हमारे पास फंक्शन था x³ माइनस 3x, ये है। अब आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन में बताइए कि नाउ यू टेल दिस फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू,
या मैं आपसे पूछ रहा हूँ ध्यान देना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ मतलब फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछा था मतलब फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिक्स इज, मैं पूछूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आपको बताना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा तो पॉइंट बताना है एक्स की वैल्यू। 2 आएगा, हाँ 2 आएगा। तो ये 2 आएगा आंसर। इसे 2 अच्छा मिनिमम वैल्यू 2 है, ओके। तो डिसाइड मतलब अप्रोच समझ आ रहा है करना क्या है इसमें, ये चीज़ है कि अप्रोच समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है -2, -1/100। हाँ। सो तो हमने क्या इसका अप्रोच बताया कि सिंपल आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने हैं, देन क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट को इंक्लूड करके आप देखो कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा आ रहा है, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो तो चलो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो इसमें से अगर मैं ऐसे यहाँ पे सॉल्व करूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ अगर आप f' निकालोगे तो ये आ जाएगी 13x की पावर 12 प्लस e की पावर -x प्लस 5, ठीक है। सो 13x की पावर 12 प्लस e की पावर -x प्लस 5 ये है। और आप देखेंगे इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कभी इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये 5 ये भी पॉजिटिव ये भी नॉन नेगेटिव। तो अगर मैं f' को इक्वल टू 0 लिखूँ तो कोई रूट्स नहीं आएगा, है ना। f' 0 तो नो रूट्स एग्जिस्ट, है ना, नो रूट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, बिकॉज ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि f' पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 13, और आपको क्रिटिकल पॉइंट वही लेने हैं जो उसके डोमेन के अंदर आएगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि f0 जो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और f0 निकाल लो कितना आएगा, तो x को आप 0 रख दो तो 6 - 1 5 सही बताया, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे फंक्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू देगी, x की लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू देगी, तो ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट और हाईएस्ट वैल्यू 13 पे आएगी ना इसकी, क्या क्या, मैक्सिमम वैल्यू 13 पे आएगी ना इसकी। जी जी जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे तो 13 आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो जो f13 होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी अगर चाहिए तो, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ जब आप f' लिखते हो तो ये 3x² - 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर +-1। सो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आया +-1, एंड पॉइंट है +-2। अब आप क्या करोगे 1 by 1 कैलकुलेट करोगे। सो आप f1 निकालोगे, फंक्शन में रखोगे, यहाँ पे रखोगे f1 में रखोगे तो ये 1 - 3 - 2, f-1 रखोगे 2। अब एंड पॉइंट भी कंसीडर करोगे आप क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो यू हैव टू कंसीडर एंड पॉइंट ऑल्सो। जब आप एंड पॉइंट कंसीडर करोगे सो f2 निकालोगे तो कितनी आएगी, सो 2 to 4 3, हाँ 2 अच्छा यहाँ पे पुट करना है ना। सो 2 की पावर क्यूब 8 - 6 ये भी 2 आ गया, और f-2 निकालेंगे तो -8 + 6 ये भी -2 आ गया, ओके। तो जब बोलता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो इन चारों में ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और 2 एंड पॉइंट है, इन चारों में जो लार्जेस्ट होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सो f(x) बराबर 2 ना, ठीक है ना, आंसर समझ आ गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 2 एब्सोल्यूट मिनिमम -2, तो जो लार्जेस्ट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो स्मॉलेस्ट है एब्सोल्यूट मिनिमम, इन चारों में तो 2 और -2 ही आया है।
किसी को डाउट है इस अप्रोच में, इस कॉन्सेप्ट में जो लिखा मैंने अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मान लो या असाइनमेंट अगर मैं ओपन करूं तो उसके लिए मुझे ग्रुप में भेज दूं क्या, वहां से देख लीजिए। ग्रुप में, अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ड्राइव में, ठीक है। तो जैसे किस ईयर का है, 5 से 23, ओके। जैसे अभी के लिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आप 3 देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो, है ना, अरे यार ये दोबारा प्रॉब्लम, लाइट है कि नहीं अभी? हाँ सारे बंद कर दीजिए लाइट ना। ठीक है, तो सर एक डाउट था, वो कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन मिलता है क्या? क्या डाउट था? कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन मिलता है क्या एग्जाम में? क्योंकि मैंने अब तक देखा नहीं। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है क्या? कैलकुलेटर में? कि मुझे लगा वो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे होता है, कॉलेज में भी यूज करते तो यहाँ पे भी रहेगा। नहीं नहीं, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर इतना एडवांस नहीं होता है, वो नॉर्मल कैलकुलेटर होगा।
अरे यार लिख ही देता हूँ नहीं ये जैम एम ए का आ जाएगा। अरे यार फिर ढूंढना पड़ेगा इसमें एम ए वाले में। ये सब जैम एम ए के भी असाइनमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हो, लेकिन इसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे। एनीवे मैं लिख देता हूँ, इतना टाइम नहीं है कि हम इसे ढूंढते रहे, है ना। ढूंढ तो सकते हैं, जैसे जैसे इस तरह के फंक्शंस हैं, ये आप देख सकते हो ना। तो क्रिटिकल पॉइंट है नहीं है, मिनिमम है 2 पे, मैक्सिमम है। से एक तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप सॉल्व करना चाहो, लेकिन उसके लिए हम लोग अभी पूरा वे नहीं पढ़े हैं ना। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब पढ़ना बाकी है, जो कि मैं कल डिस्कस करूँगा। पर फिर भी आप इस तरह क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कि क्या होगा। अभी मैं असाइनमेंट वो वाला खोलता हूँ, वरना इसमें फिर ढूंढना पड़ेगा मुझे। ग्रुप में भेज दिया है मैंने, आप वहाँ से देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलो ये सब तो आ ही जाएगा, ये सब। ठीक है, ये सब तुम सॉल्व करके देखना, बाकी फंसे काम बताएंगे। अभी मैं एमएस वाला ही कर देता हूँ। तो मैं थर्ड क्वेश्चन कह रहा था ना, देखो। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, मैं इसकी बात कर रहा था। इस तरह क्वेश्चन अगर मान लो एमसीक्यू में आ गया, हालांकि तब तो सब्जेक्टिव था। अभी ये सॉल्व कर लो क्विकली, देखो। सो यही था ना। सो यहाँ आपको डोमेन क्या दे रखा है, 0 to 20। यहाँ जो है इस फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पे, ये एफ जो है 0 से 22 आर डिफाइंड है, और बोल रहा है कि एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा है। तो मुझे बताओ कि एफ एक्स नॉट ये ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, ये ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको बताने हैं क्या होगा। सॉल्व करो जरा, जल्दी सॉल्व करो जल्दी। हो जाएगा भाई।
तो मैक्सिमम 4 आ रहा है उसका। तो इसमें कितने Global maximum। क्रिटिकल पॉइंट कितने आए? इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट आया? अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे Say दो 1 नहीं critical point 10. 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अगर आपसे पूछूं एफ डैश 2 क्या होगा यहाँ पे, बताइए एफ डैश 2 की वैल्यू। पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। देखिए तो यही गलती करते हैं बच्चे एक्चुअली। एफ डैश एक्स आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर -1/3 -1, यही आ जाएगा, यही है। सो ये एक्चुअली क्या है, 2 अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 1/3 -1। So 2 भी critical point होगा। हाँ क्या कह रहे थे, ठीक है 2 ना? भी critical point होगा। हाँ यस, आपको यही समझना है। सो यहाँ एफ डैश 2 जो होगा, सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि एफ डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट। सो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। इसका मतलब एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। इसका मतलब है कि 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। और बाकी दूसरा निकालोगे, आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे जैसे आपने किया, तो इसको 0 पुट करोगे, एक्स आपका 10 आया होगा। सो दिस फंक्शन हैज 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। सो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्या क्या आया, 2 एंड 10। एंड पॉइंट क्या है, 0 20। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या कहता है, सो अप्रोच है ना। और एंड पॉइंट्स जो हैं, सो एंड पॉइंट्स आर 0 एंड 20। तो आपको निकालना होगा f0, f20, f2, f10। अब इन चारों में जो लार्जेस्ट आएगा वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो स्मॉलेस्ट आएगा तो आपको पता ही है कि जो लार्जेस्ट होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। आप कैलकुलेट कर लेना, आप लोग कर लोगे। सो मेनली बच्चे गलती यही करते हैं क्रिटिकल पॉइंट में। यहाँ 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो लार्जेस्ट मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट जो आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आंसर, पूरा आ रहा है। समझ आ गया ना। कितना आंसर आ गया फाइनल, चैट में बता दो, या अगर आ गया तो ठीक है कर लेना कैलकुलेट। यहीं स्टॉप करते हैं आज। सो ये सब इजी है। तो कल भी मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, ये सब बेसिक ही चल रहा है जो आप लोगों को आता ही है। सो कल हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो क्यों होता है, वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए होता है। अभी हमने कोई ऐसा तरीका नहीं पढ़ा है कि हाउ टू डिसाइड लोकल मैक्सिमा के लोकल मिनिमा है। तो वो डिसाइड करने का तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू। आज ये देख रहे थे एब्सोल्यूट मैक्स, हाँ सर 2 पर क्यों नहीं होगा सर? क्या 2 पे क्यों नहीं होगा, आप रखिए यहाँ पे। हाँ, ये एफ डैश एक्स निकाल लिया ना आपने, तो एक्स को 2 रखिए। इसमें क्या होगा, एक्स को 2 रखेंगे तो 2 - 2 कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना? फिर हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो ये सब 11 12 वाली चीज़ें जिसको ढंग से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बेसिक है और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आज वही डिफाइन किया क्रिटिकल पॉइंट क्या है, फिर वही ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, यही सब डिस्कस किया हमने। और अगले मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो मेनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू। क्या कह रहे थे आप सोहम? मैं कह रहा था कि ग्रुप में मुझे, ठीक है हाँ डन डन, समझ आ गया मुझे। ठीक है सर 0 पे आएगा ना? निकालिए। 0 पे तो 0 आएगी फंक्शन की। 0 पे कितनी आएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगा। 5.9 पे। हाँ तो कैलकुलेटर यूज करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा।